बीएससी वाले बच्चे, ये आपका दिया हुआ है बीटा फंक्शन। बीटा ब्रैकेट में देखो m कामा n कैन बी इवैल्यूएट इन एन explicit form if m और n is a positive integer। ये आपको ध्यान देना है कि ये देखो इवैल्यूएट करना है। आपको इतनी हेडिंग दिया रहेगा और ये आपका कितने डिजिट का होगा, यानी कितने मार्क्स का होगा, ये 15 नंबर का आपका होगा। ठीक है, ये कितने अंक का होगा, 15 अंक का। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप यहाँ पास समझिए हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए लिखा क्या है, यह एक्सप्लिसिट फॉर्म इफ m और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं यहाँ पास लेट कर लेता हूँ, देखिए यहाँ लेट कर लेता हूँ क्या, पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल 1, मैंने लेट कर लिया। और अच्छा, आपका बीटा फंक्शन होता क्या है उसको आप बताइए। m कामा n बीटा फंक्शन होता है। यहाँ पास सबसे मेन है आपका बीटा फंक्शन लिखना। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे, 0 to 1, 0 to 1। इसको फॉर्म में क्या होता है बीटा फंक्शन, x की पावर m-1 होता है, डॉट लगा देंगे यानी इनटू और 1 माइनस ax। यहाँ आपका लिखा रहता n-1 dx। ये आपका इस फॉर्म में ये आपका बीटा फंक्शन की इक्वेशन है। आप इसको क्या लेट कर सकते हो, इसको पहला मान सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पास ये ध्यान देना है कि हमने लेट क्या किया, n इक्वल 1 लेट किया हुआ। n के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पास मैं लिखता है, देखो बीटा रिपीट कर दिया, बीटा m कामा n। अब मुझको जहाँ n दिखाई देगा भाई वहाँ आप ध्यान दीजिए, बस जहाँ आपका n दिखेगा वहाँ क्या शो करा दोगे, आपको 1 शो कराना। देखिए 1 माइनस 1 dx आपका ले। अच्छा 1 में से 1 निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा भैया, हाँ देखिए, अच्छा 1 में से 1 निकाल दोगे तो 0 हो जाएगा ना भाई, तो ये चीज तो ध्यान देना है आपको। अच्छा 1 माइनस एक्स के पावर 0, यहाँ आप dx। अच्छा किसी की भी पावर अगर 0 है तो कितना भी वैल्यू है या कोई इक्वेशन हो, उसकी टोटल वैल्यू का मान होता है 1 होता। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये बात को खूब अच्छे से क्लियर कर लेना। ये 0 to 1 और यहाँ x के पावर m-1, आपके ये 1 हो गया। अब इंटू कराओगे तो हमारा तो ये बचेगा ना dx। अच्छा अब इसको ब्रेक कर देंगे आपके फार्मूले में, जो आप सिंपल सा फार्मूला पढ़ते थे। ठीक है, इंटर में जो आप पढ़ते थे, इवैल्यूएट करना है, तो ये आपका इंटर का तो ही है। ठीक है ना, इंटर का तो ही है। अब इसका इवैल्यूएट करते हो तो क्या होता है, यहाँ पास हम x के पावर m-1, अब इसकी पावर में एक ऐड कर देते थे और इसी से पावर से नीचे क्या करते थे, डिवाइड के फॉर्म में लिख देते थे और इसका होल लिमिट लगा देते थे, ये ऐसे। तो भैया इसको अब क्या होना चाहिए, देखो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और इसके x के प्लेस पर 1 रखा दोगे तो हमारे पास 1 के पावर m अपान, देखिए ये भी आप कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, ये m बचा। अच्छा 0 लिखने कोई काम नहीं है आपका, ये आ गया। हम इसको क्या शो कर सकते हैं, 1/। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड मिल गई। क्या मिल गई, सेकेंड इक्वेशन। आगे देखिए सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब इसमें हम लिखेंगे देन फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पास लिखेंगे देन फ्रॉम फर्स्ट। तो अब फर्स्ट क्या है उसको आप लिख लीजिए। फर्स्ट में क्या है, तो हमने फर्स्ट में अभी बताए थे, देखो बीटा
यहाँ इसके अंदर क्या होता है, एम कामा एन, कहाँ से जाता है, 0 से 1 तक। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास x के पावर हमारे पास क्या लिखा था, ये 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 या x के पावर n माइनस 1। अच्छा, आप नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं कि आगे पीछे हो गया सर जी हमको बहुत दिक्कत होने लगी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना, सिर्फ आप प्रयास करिए हल करने का बस। अच्छा, अब आपने इंटर में बाई पार्ट या हिंदी माध्यम वाले पढ़े होंगे खंडसा, बाई पार्ट, ठीक है, ये तो इंग्लिश माध्यम वाले जानते हैं बाई पार्ट, और हिंदी माध्यम वाले क्या जानते हैं, खंडसा। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले खंडसा जानते हैं। अब इसको इससे हम ब्रेक कराएंगे यार, कैसे, फर्स्ट देखो हमने फर्स्ट दिया, ये सेकंड, अब इंटीग्रेट में क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं आपको, यहाँ एक्स के पावर m माइनस 1 कर देंगे, ऐसे आप ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो भैया, जिस तरह लगा हुआ है इस तरह उतार दीजिए, ठीक, तो यहाँ x के पावर n माइनस 1, ये क्लियर है। अच्छा, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट को लिखना चाहिए था, मैंने सेकंड को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ भैया लिख लीजिए फर्स्ट 1 के माइनस एक्स के होल पावर n माइनस 1, और यहाँ पास x के पावर m माइनस 1 डी एक्स, ये लिखो लिखने का तरीका। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो ऐसे, और इसमें ब्रैकेट लगा देना, तो पहला का पार्ट होगा वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होता है, यानी जो आपने पढ़ा है ओकलन हिंदी माध्यम वाले, ये 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है भैया। अब फिर इंटीग्रेट का सिंबल लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो या इंटीग्रेट का सिंबल लगा दो, उसमें क्या था, सेकंड वाले को हम कर देंगे, तो सेकंड वाला क्या है, एक्स की पावर m माइनस 1। अब यहाँ पर टोटल का dx लिख दीजिए, तो यही चीज आपने रूल पढ़ा था, तो आप इसको उतारते जाइए, ये ऐसे लिखते जाओ। अच्छा, अब इसको जब ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1, इसको जब ब्रेक कराएंगे भैया तो इसमें क्या हो जाता है, पावर एक ऐड हो जाएगी, और उसी से हम जो पावर है नीचे डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, टोटल यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या लोगे, 0 से 1। अच्छा, यहाँ माइनस लगा दो इस तरह, ये इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसको करोगे तो पावर पहले लिखी जाएगी ऐसे, n माइनस 1, ये आ जाएगा। अच्छा, ये n ये h की तरह दिख रहा है क्या, इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पास n माइनस 1। अब देखो इसकी पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स के पावर यहाँ n माइनस 1 माइनस 1 कितना, ठीक है। अब नेक्स्ट में जैसे ये पार्ट करे उससे इधर पार्ट करना है, तो यहाँ पास जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स के पावर m माइनस 1 प्लस, और टोटल यहाँ पास नीचे आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका ब्रैकेट ऐसे बना रहेगा, यहाँ आप डी ऐसे कर लीजिए। देखो इवेल्युएट करने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इसी प्रकार में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह आप करते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे, ठीक है। जब आप लगा प्रयास करेंगे तभी बनेगा, अन्यथा मुड़े के बल खड़े रहिए भैया, तनिक्यों नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। बात को हमारे ध्यान दीजिएगा, हम जो कह रहे हैं उस बात को ध्यान दीजिए। देखो अब इसकी वैल्यू रखाओगे कि 1 की वैल्यू,
तो देखो ये कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ रखाओगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये टोटल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पार्ट देखिए, यहाँ ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लीजिए ऐसे। अब ये ब्रेक हुआ है ऐसे, n-1 ऐसे लिखा हुआ है और x के पावर कितना है, n-2। ठीक भाई। और यहाँ पास देखो ये कट जाएगा, यहाँ ये कट गया तो आपको बचा क्या, x है, इस पर एक वैल्यू रख दोगे तो हमारा कितने के बराबर होगा, 1/, यहाँ पास ऐसे dx लिख दीजिए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। अच्छा, एक चीज आपका यहाँ पास m लिखा है ना, देखो ये इसको छूट गया क्या, तो यहाँ पास लिख लीजिए, यहाँ x के पावर m, तो 1/n के साथ इसको लिख दो तो ये ऐसे बाहर हो जाएगा, n-1/m, और यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, x के पावर m और 1 - x के पावर n-2, ये dx आप कर लो। कितना, बोलो इतना क्लियर है, इतने किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पास क्या लिखोगे, किसके फॉर्म में आ गया ये, n-1/m, यहाँ इंटीग्रेशन ये आपका x के पावर m+1 कर लूँ और यहाँ पास मैं माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो कोई क्वेश्चन पर दिक्कत तो पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं। और एक 1 - x जहाँ लिखा हुआ है, ये आपका n लिखा हुआ है -1, यहाँ कर दो ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पास अगर मैं क्या ले लूँ, देखिए यहाँ मेरा क्या है, ये -2 है, तो मैं यहाँ थोड़ा से परिवर्तन कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या परिवर्तन करूंगा, देखो यहाँ भैया जिस तरह, अच्छा यहाँ पास लिखा हुआ है, थोड़ा इस पर फोकस करते हैं, ये आपका dx, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे, इतनी दूर तो सब लोगों का क्लियर होना चाहिए। यहाँ n-2 लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ n-2 लिखा हुआ है और यहाँ m था तो हमने ऐसे बना लिया है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पास किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपने कर लिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, देखिए इतना हम यहाँ, ये क्या था, ये बीटा m, n, अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, किसके प्लेस पर, m और n के प्लेस पर, m और n के प्लेस पर, तो भैया कैसे लिखोगे, ये चीज आपको बताना है, तो चलिए कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे इतना सूत्र में रहता था n-1, ठीक है ना, देख लो सूत्र में, ये देखिए, देखिए n-1 है ना, देखो बिल्कुल है। और यहाँ क्या रहता था, यहाँ m-1, तो इसको भी बना लीजिए ताकि हमारे पास ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखो मैं कैसे इसको लिखूंगा, थोड़ा सा उल्टा लिख गया है ये, इसको ऐसे बना लीजिए, ये भैया इसको माइनस में कर दीजिए और यहाँ प्लस में कर लीजिए ऐसे, नहीं सही लिखा था भैया पहले ही, वो पहले ही सही लिखा था। अब हम देखो यहाँ देखिए, घबराइए नहीं, ये आपका प्लस है और यहाँ माइनस,
चलिए अब यहाँ पास लिखेंगे भैया, देखिए ये m कामा n। अब यहाँ क्या हो जाएगा, n के स्थान पर हमारा ये आ जाएगा और m के स्थान पर ये चीज लिखा जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे भैया, यहाँ n के स्थान पर देखो पहले से ही -1 लिखा है, लिखा रहेगा, लेकिन इसके स्थान पर इतना रखेंगे, इतना। तो यहाँ n-1 माइनस पहले से था और m के स्थान पे क्या रखोगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा m+1। और ये हमारा जिस तरह लिखा था उसी तरह हम यहाँ पास क्या कहेंगे, ये बीटा, बीटा बराबर m प्लस क्या हो गया, यहाँ पास क्या लिखेंगे भैया बोलो, यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, आपने m+1 है, कामा लगा, इसको कामा लगा दीजिए और यहाँ लिख देंगे n-1, ये ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा इतना हो गया, इसको एक बार और स्टेप उतार लीजिए, m-n और यहाँ n-2 बाई m+1 और यहाँ बीटा ये m+1 कामा n-1। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसके देखो क्या लिखना है, यहाँ कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, क्या कर देंगे रिप्लेस, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा से, ये नाउ रिप्लेसिंग बाई, यहाँ रिप्लेसिंग क्या कर देंगे रिप्लेसिंग, ठीक है। तो ये रिप्लेसिंग थोड़ा से स्पेलिंग सही कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, यहाँ लिख देता हूँ ये रिप्लेसिंग, रिप्लेस में क्या कर देंगे भैया, रिप्लेस में ये कर देंगे कि जहां आपका क्या था m, वहां हमने क्या रखा था m+1 और n जहां था वहां क्या रखा n-1, ये चीज रिप्लेसिंग में हमने दिखाया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, अब हमारे पास यहाँ हम लिखेंगे, अच्छा इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन हमने क्या लिखा था पहले, उसको चेक कर ले ताकि उसी हिसाब से डाली इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या लिखे भैया, यहाँ इक्वेशन सेकेंड, अब ये क्या इक्वेशन हो जाएगी थर्ड, ये क्या है इक्वेशन यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड। अब थर्ड के लिए है, ठीक है, थर्ड के लिए ये इक्वेशन में रिप्लेसिंग कर देना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, इक्वेशन इन इक्वेशन, यहाँ पास इन इक्वेशन थर्ड बी गेट, तो यहाँ अब देखो कैसे लिखेंगे, अब आपका जहाँ एम था यहाँ देखिए ये इसके प्लेस पर जहाँ जहाँ एम लिखा है वहाँ m+1 आप करेंगे और n के स्थान पर n-1 लिखेंगे और इसके आगे आपका जो लिखा था उसको तो हमने लिख देते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा था n-1 तो रह ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ ये भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन कहाँ होगा इसके स्थान पर, पहले हमारा m+1 था तो अब हमारे पास ये रख देंगे तो ये हो गया। अब इसके स्थान पर n-1 था तो हम n के स्थान n-1 और ये -1, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, देखिए n- यहाँ 2/m+1, इसको हम बीटा m+2 कामा n-2, ये चीज हमारा फॉर्म बन गया।
अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन को हम बोलेंगे 4, क्या बोलेंगे 4 इक्वेशन। अब यहाँ पास यूजिंग, देखो थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो भाई इसमें बोर तो लगेगा ही, ये क्या है, ये है गणित, और गणित में दिमाग को अगर एकाग्र नहीं रखोगे तो फिर बोरिंग तो होना है। देखो यूजिंग इक्वेशन फॉर द इक्वेशन थर्ड बिकम्स, ठीक है, इसका मतलब होगा समीकरण 4 का प्रयोग समीकरण 3 की तरह करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे फिर हमारे पास यहाँ बीटा बी, बीटा यहाँ एम कामा एन लिखेंगे, ठीक। अब इसके आगे हमने पहले क्या मिला था हमको, एन माइनस वन और फिर एम था। अब नेक्स्ट में क्या आ गया, ये देखो एम माइनस टू आया और एम प्लस वन। इसके आगे क्या था, मिल गया था हमको यहाँ बीटा लगाकर एम प्लस टू कामा एन माइनस टू, ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देंगे भैया, कौन सा इक्वेशन, इसको बोलेंगे पांचवा इक्वेशन, पांचवा इक्वेशन, ठीक है। चलते रहिए, बहुत जल्द पास आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर के पास क्या वो कहना चाहता है देखिए। यहाँ लिखना है, थोड़ा से कलर को चेंज कर देते हैं। आफ्टर आफ्टर अप्लाइंग, ये अप्लाइंग एल है, ठीक है ना, अप्लाइंग द एबव प्रोसेस, ये प्रोसेस यहाँ सक्सेसफुली का लिख देते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। सक्सेसफुली ये VLY, ठीक है। अब यहाँ VR, ठीक है, ये R है, इतना। देखो आफ्टर अप्लाइंग द एबव प्रोसेस सक्सेसफुली, इतना हम ये लिख दिए। अच्छा, इसमें कोई, ये थोड़ा सा बताने के लिए लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस पर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्या लिखना है हमको। अब यहाँ पास इसी तरह का प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। यहाँ लिखना है बीटा एम कामा एन, इसका प्रोसेस देखो एन माइनस वन बाई एम आया था, फिर एन बाई टू एम प्लस वन, फिर कामा एन माइनस थ्री, इसका प्रोसेस इस तरह अब बढ़ता जाएगा, ठीक है। डैट डैश कहाँ तक, अब इसी तरह वन अपान एम प्लस एन माइनस टू, ये चीज बात को ध्यान दीजिएगा। अब हमने यहाँ पास बीटा लिखने के बाद ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे एम प्लस, देखो एम प्लस एन माइनस वन कामा वन, ऐसे ये इस इक्वेशन को हम 6 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास फिर पुनः हम इसको लिखेंगे इस तरह एन माइनस वन बाई एम एन माइनस टू एम प्लस वन कामा एन माइनस थ्री बाई एम प्लस टू, ये डैश डैश वन अपान एम प्लस एन माइनस
2। अब यहाँ पास इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के 0 से 1 लिख दो और हमारे पास अपनी कौन सा इक्वेशन जो हमारे पास अभी हमने 1 n इक्वल 1 लिए थे उस पर ये ब्रेक कराना है। x के पावर है इसको क्या लिख देंगे हम m प्लस n माइनस क्या कर देंगे 2। ठीक भैया, यहाँ ऐसे लिख देंगे और ये चीज आपका 1 माइनस एक्स के पावर यहाँ 1 माइनस 1 यहाँ dx इतना हम ये कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको ब्रेक, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, एक में से जाए तो कोई फर्क नहीं, यहाँ 1 हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेट करा देंगे। तो इंटीग्रेट जब कराएंगे भैया तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n माइनस 1, ये m n माइनस 2, यहाँ m प्लस 1, ये n माइनस 3 और m प्लस 2, ये डैश 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 1 अपान m प्लस n माइनस 2। अच्छा, इसको जब ब्रेक कराएंगे भैया तो कैसे लिखेंगे, इसकी पावर में हम क्या करते हैं, जब करते हैं इंटीग्रेशन को ब्रेक, इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, उतनी पावर को हम किसमें लिख देते हैं, डिवाइड के फॉर्म में। यहाँ देखो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे 0 से 1 लिमिट लगा देंगे। हमारे पास ये चीज को ध्यान देना है, n माइनस 1 बाई m, यहाँ कामा n माइनस 2 बाई m प्लस 1, ये n माइनस 3 बाई m प्लस 2, यहाँ डैश डैश आपका m प्लस n माइनस 2, इसको करोगे तो इसकी पावर यहाँ रखोगे एक, तो एक की पावर कुछ भी रहेगा एक ही बराबर होगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 अपान m प्लस n माइनस 1, और 0 में सब ये 0 हो जाएगा, 0 की पावर तो कोई 0 हो जाएगा तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक ये इतना आ गया, तो हम इसके आगे थोड़ा से और है, इसके आगे थोड़ा क्या लिखना है उसको देखते हैं। अब भैया ये क्या बन गया, आपने 11वीं कक्षा में ये चीज पढ़ा था, 11वीं कक्षा में ये चीज पढ़ा था, बहुत आसान था। देखिए क्या लिखना था, इसके बगल में क्या लिखा है m कामा n, ये लिखा हुआ है, ये बात को ध्यान देना। अब मैं क्या लिखूंगा बीटा, यहाँ m कामा n, इसको सब मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये बोलूँगा कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये चीज मेरा नीचे क्या है, ये नीचे मेरा लिखा हुआ देखो, ये सब इस उतार दूंगा यहाँ पर m n प्लस 1 m प्लस 2, ये चीज यहाँ पूरा इसको ऐसे लिख लीजिए, ये ऐसे, यहाँ डैश 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 डैश, यहाँ m प्लस 2 सॉरी n है, यहाँ माइनस है और यहाँ पास m प्लस n माइनस 1, इतना। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, बस लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, घबराने की जरूरत है नहीं। अब हम भैया इसको, ये दिया है हमारा, इसको हम एक, इसको हमारा n के लिए है तो m के लिए क्या लिखेंगे, m के लिए भी रिश्ता लिखेंगे, ये हम इसको उतार देंगे जिस तरह लिखा है हुआ है। m के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पास देखिए ये चीज यहाँ लिख लेना n प्लस 1, फिर हमारे पास क्या लिखा था n प्लस 2, ये ऐसे खींच लीजिए लाइन को, और डैश डैश यहाँ m प्लस n माइनस 2 इसके लिए भी है और m प्लस n माइनस 1 इसके लिए, इतना दोनों लिख गया। अच्छा, इनको दोनों को हम क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे, सिमिलरली कर कर हम यहाँ पास लिख देंगे कि बीटा m कामा n
इसको हम ये लिख सकते हैं कि m-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल बाई कर कर अपान में कर कर हम लिख देंगे m प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल। यही हमको इवैल्यूएट करना था। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये आपका समाप्त हो गया है।